इतनी गंदी औलाद है इजराइल अमेरिका की, इतनी गंदी हराम की औलाद। सब कुछ उसके लिए अमेरिका कर रहा है, लेकिन ये हराम की औलाद सारे काम पर पानी फेर रहा है। बाइडेन परेशान हो गया है यार नेतन्याहू से। कैसे? बाइडेन अरबियों को मना रहा है पुचकार के कि वल्ला हबीबी हम तुमको छोड़ेंगे नहीं कभी भी, हथियार देंगे हबीबी, बहुत सारा हथियार, बड़ा बड़ा हथियार, डिफेंस सिस्टम। अरबी जो है चूतड़ा हिला हिला के खुश हो रहे हैं, हाँ या हबीबी आई वांट डिफेंस सिस्टम ओनली। ठीक है, अब वो भाई खुश। अरबियों को क्या चाहिए? यहूदी औरत चाहिए, अंधा पैसा चाहिए, सब कुछ तो है उनके पास, हैं? डिफेंस सिस्टम और दे दो इनको, तो ये सोचेंगे बस किराए की फौज है हमारे पास तो हम सबसे बड़े मजबूत। ये उनकी मेंटालिटी है। बाइडेन जो है ऐसे ही अरबियों को मना रहे हैं। अब अरबियों को मना उधर से बाइडेन रहा है और इधर नेतन्याहू कह रहा है कि हम गज़ा पर कब्जा करेंगे, हम गाज़ा पर राज करेंगे, हम गाज़ा को फ़िलिस्तीनियों को नहीं देंगे। इस बयानबाजी की वजह से अब अमेरिका की गंदी औलाद इजराइल की ऐसी बयानबाजी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए बाइडेन, क्योंकि इधर अमेरिका ने जिन जिन अरब देशों को मनाया था वो बिदक गए कि यार ये कोई बात है हबीबी हमारी तो वैसे भी कोई इज्जत नहीं है हबीबी, और अब खुल्लम खुल्ला तुम्हारी औलाद ऐसे बोल रही है हबीबी कि हम गाज़ा को नहीं देंगे वापस, तो हबीबी पूरी दुनिया के मुसलमान हमको गाली बकती। अब बताइए हम क्या करती? ना 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 ना, वी आर नॉट एग्री विद यू, कट्टी। तो भाई मैं मजाक में आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये कहानी आप समझिए कितनी टाइट हो गई है कि बिगड़ी हुई औलाद की तरह ये कोई और स्टेटमेंट दे रहा है नेतन्याहू, और उधर अमेरिका समझा रहा है सिंसियर हो के नहीं कुछ दिन की बात है, ये ख़त्म हो जाएगा, हम आपके साथ हैं, हथियार देंगे आपको, डिफेंस सिस्टम देंगे, हम आपके साथ हैं। ये कब्ज़ा वब्ज़ा कुछ नहीं करेगा, ये गाज़ा फ़िलिस्तीनियों का ही है, गाज़ा के लोगों का ही है। उधर एकदम से वो बोल देता नहीं हम नहीं देंगे भाई साहब, गाज़ा हमारा है। तो इस वजह से अब जो अरब देश हैं उनकी रजामंदी हासिल करने में बाइडेन को प्रॉब्लम हो रही है। ये सारी रिपोर्ट मौजूद है ऑलरेडी। बता मैं पहले ही चुका हूं कि इजराइल जानबूझकर पत्रकारों को चुन चुन के मार रहा है। लेबनान के बॉर्डर पर पत्रकार मौजूद थे, इजराइल की सेना ने उन पत्रकारों को निशाना बनाया। देखिए فأعطيناكم الصورة نخلي خلاص تمو رجع زي فوسفورية رجع يلا يا عم نخلي يلا لحظة أجيب السيارة. يا علي يرون يلا يا علي واحد ايش المطرين يا خي. ठीक इसी तरह से अल जजीरा के पत्रकार को गज़ा के अंदर निशाना बनाया इजराइल ने, और ऐसा खौफनाक हमला किया, ये तो गनीमत रही कि वो पत्रकार बेचारा बच गया, लेकिन ये सारा मूवमेंट रिकॉर्ड हो गया दोस्तों। غارات في شمال القطاع استهداف مباشر لنا بشكل عنيف. उधर इजराइल ने ऐसा हाल कर दिया गाजा में कि गाजा के अस्पतालों में बिजली ही नहीं है, टॉर्च की रोशनी में अंधेरे में ऑपरेशन हो रहा है गाजा के अंदर। देखें इसके अलावा इजराइल ने अपनी पूरी ताकत से लगातार, जैसे जैसे बाइडेन इशारा कर रहा है कि जल्दी करो, अपनी ताकत, हमला करने की ताकत बढ़ा रहा है। पिछले 12 से 18 घंटे में इजराइल ने
खौफनाक हमले किए हैं गाज़ा के ऊपर। इजराइल के ऐसे खतरनाक हमलों के बाद जो खंडर बन चुका था गाज़ा, वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। लाशें चारों तरफ बिखर गई हैं और हमलों की शिद्दत आपको इस तबाही से नजर आएंगी। هذه منطقة الحزام الناري في حي تل الزعتر في شمال قطاع غزة. في هذه المنطقة قصفت الطائرات الحربية هذه الشوارع بالعشرات من الغارات، ما تسبب بتدمير كامل للحي. تدمير شبه كلي للمنازل في حي تل الزعتر. هذا هو الشارع المؤدي من المستشفى الأندونيسي الذي يصل المستشفى الأندونيسي بمستشفى العودة. मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स आपके जज्बातों के साथ खेल रहे हैं। उनको पता है थंबनेल पर हम लिखेंगे कि गाज़ा ने तबाही मचा दी और इजराइल की सांस रुक गई और ये हो गया, तो बेचारे मुसलमान इतने दुखी हैं कि वो इस पे वीडियो को आखिर तक देखेंगे और व्यूज़ बढ़ा देंगे। भले ही उनको पता चल जाए कि मैं थोड़ा फर्जी न्यूज़ दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो इजराइल से नफ़रत में हमारी वीडियो को देखेंगे। तो दोस्तों बचिए,
इससे कि पहले रिपोर्ट में आपको दिखा चुका हूं कि गज़ा की पार्लियामेंट में घुस चुका है इजराइल और वहां झंडा फहरा दिया है। और अब सुनिए, ये तस्वीर देख लीजिए। गाज़ा के अंदर इजराइल की मिलिट्री का ऑपरेशन जारी है और नई नई जगहों पर लगातार इजराइल की सेना कब्जा कर रही है और लगातार बढ़ रही है। अबे भैया, ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल, 3 देशों की सेना अपनी पूरी ताकत के साथ गज़ा में घुसी हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी 3 ताकतें इस वक्त मुट्ठी भर गाज़ा को ख़त्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। अब जीत ये किसकी है आपको खुद पता है, हार किसकी है ये भी आपको पता है, लेकिन आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ग्राउंड ऑपरेशन पर फ़िलिस्तीनियों का, गाज़ा के लोगों का खौफनाक नुकसान हो रहा है, तो फेक न्यूज़ से बचिए। उधर इजराइल के इलाके सदरौत में यहूदियों के मोहल्ले में हमास की एक रॉकेट जाकर दंदनाती हुई गिरी थी। شلون اخذ يوسي ونتعلق واي شلومو وعليك شلومو وعليك شلومو تشرجك واي 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 الوي مشمور اسمه الزر الوي مشمور उधर हिज़्बुल्लाह निशाने पर है इस वक्त इजराइल के। इजराइल ने लेबनान को ज़बरदस्त तरीके से निशाना बनाया और कई सारे रॉकेट और बड़े हमले किए हैं। صاروخ آخر القصف متعمد الاستهداف متعمد उधर मेरे दोस्तों ये फाइटर जेट देखिए, लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल का फाइटर जेट उड़ रहा है, अंदर घुसकर हमला करने के लिए। इससे पहले भी 40 किलोमीटर लेबनान के अंदर घुस के इजराइल ने बमबारी की थी। अमेरिका बार बार मना कर रहा है कि लेबनान से टकराव पैदा मत करो, लेकिन अब ताज़ा वीडियो में देखिए, भारी भरकम हथियार और भारी मात्रा में हथियार लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल भेज रहा है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू गज़ा के बॉर्डर पर खुद पहुंचा है और सेना से मुलाकात करी है, उनकी हिम्मत बढ़ाई है। कुल मिलाकर कब्जा करने के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं नेतन्याहू के द्वारा। बाकी आप नेतन्याहू को पहचान ही गए हैं कि कितना बड़ा कमज़र्फ है। मेरे दोस्तों, हेब्रोन के इलाके में फ़िलिस्तीनियों को मार पीट कर इजराइल की सेना ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके ले गई। एक बच्चा अपने बाप के लिए गिड़गिड़ा रहा है कि मेरे बाप को मत मारो, इजराइल की मिलिट्री के पैरों में गिर रहा है, लेकिन मार मार कर उसके बाप को उसके घर के अंदर से, हेब्रोन के फ़िलिस्तीनियों के घर के अंदर से मार कर ले गई आईडीएफ की फ़ौज। ये सामने कैसे आया? उसी घर के अंदर कोई शख्स लाइव स्ट्रीम कर रहा था, वीडियो को लाइव स्ट्रीम कर रहा था, जिससे साबित हुआ कि इजराइल ये कर रहा है आम लोगों के साथ। जैसा आप जानते हैं और जैसा मैं बता चुका हूं, पत्रकारों पे हमला हो रहा है, एम्बुलेंस पर हमला हो रहा है, अस्पतालों पर हमला हो रहा है, तो आग बुझाने वाली
टमटम जिसे कहते हैं, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है, उसके पास भी इजराइल ने हमला किया है। गजा के अंदर फ्यूल नहीं है, लोग भूख से भी परेशान हैं, डीजल पेट्रोल सब ख़त्म है, बिजली पानी सब ख़त्म है। अब आपको बता दूं कि ये हाल हो गया है। जी हाँ, रोटी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है, लकड़ियों के चूल्हे का इस्तेमाल हो रहा है। और इजराइल अभी और हालात ख़राब करने की प्लानिंग कर रहा है गाज़ा की। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे दोस्तों, दुआ कीजिए कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो और गाज़ा और फ़िलिस्तीन के हालात जल्द सुधरें। मेरे दोस्तों, ये खुद हाल देख लीजिए, हर दूसरे परिवार का ये हाल है। इनके घर पर हमला हुआ, घर के आधे से ज़्यादा फ़र्द मारे गए हैं, घर पूरी तरह तबाह हो गया है, घर की औरत और बच्चे इस वक्त बेहाल हैं। इतना ही नहीं, पब्लिक सर्विस हॉस्पिटल की ऊपरी मंजिल पर इजराइल ने हमला किया। दर्द की इंतहा आप क्या समझेंगे। एक यूरोप के चैनल के द्वारा पूरी दुनिया में वीडियो वायरल हुआ है, जिसकी वजह से इजराइल के मुंह पर सारी दुनिया थूक रही है। अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर मौजूद एक डॉक्टर का वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल हुआ, जिसमें वो पत्रकार को, महिला पत्रकार को कह रहा है कि हमसे बोला जा रहा है कि ये अस्पताल छोड़कर चले जाओ। तो क्या मैं इस दिन के लिए डॉक्टर बना था? 14 साल मैंने क्या यहाँ पर इसलिए काम किया था कि जब मेरे लोगों को ज़रूरत पड़े तो मैं उनको मरता हुआ छोड़ के चला जाऊँ? ऐसा नहीं हो सकता। हमें मारने की धमकी दी जा रही है, बहुत सारी उन्होंने बातें कही, लेकिन जो बात आप अब जानेंगे वो जिगर फाड़ देगी। लेकिन इससे पहले आप ऑडियो सुन लीजिए, फिर बताता हूँ। And if I go, who treats my patients? They are not animals. They have the right to receive proper health care. You think I went to medical school and for my postgraduate degrees for a total of 14 years, so I think only about my life and not my patients? I'm asking you, ma'am, do you think this is the reason why I went to med school? To think only about my life? This is not the reason why I became a doctor. या अल्लाह, उम्मीद है कि सब टाइटल से आपको, और कम से कम अगर सब टाइटल नहीं तो आवाज़ में जो दर्द है डॉक्टर के, समझ में आ गया होगा कि क्या ही कंडीशन उनके दिमाग की होगी। अब मैं बताता हूँ जो बात आपसे छुपाई मैंने। ये जो डॉक्टर रो रहे थे, ये अब दुनिया में नहीं रहे हैं। हाँ, इजराइल ने अल शिफा हॉस्पिटल पर हमला किया और ये डॉक्टर शहीद हो गए। इजराइल के ऐसे ही आतंक की वजह से जहाँ सारी दुनिया में इजराइल को बहुत अच्छा समझा जाता था, अब वहाँ इजराइल को हिकारत से देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में एक महिला यहूदी सपोर्ट करने के लिए मुसलमान विरोधी इजराइल के समर्थन में इजराइल का झंडा लगाकर साइकिल पर घूम रही थी। ऑस्ट्रेलिया की आम लोगों ने, एक आम महिला ने पीट कर रख दिया। देखिए, वहीं यूरोपियन हेडक्वार्टर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है फिलिस्तीन के समर्थन में। ये वीडियो वेस्ट और यूरोप में वायरल है। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك.
هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك इजराइल ने खान यूनुस पर भी हमला किया, जिसके बाद छोटे छोटे बच्चे मारे गए हैं। खुदा की कसम, सबसे बड़ा आतंकवादी है जो इजराइल के साथ खड़ा है। वो सबसे बड़े आतंकवादी हैं और वो तुम्हारे साथ भी यही करना चाहते हैं जो इजराइल गाज़ा के लोगों के साथ कर रहा है। इसीलिए अपने दिल से बेगैरती निकालो, अपना दिल मजबूत करो और तैयार रहो कि अगर ऐसा तुम्हारे साथ हो तो तुम क्या करोगे, क्योंकि ये यही चाहते हैं। देख लीजिए। दोस्तों, शाम होते होते गाजा की तरफ से सैकड़ों रॉकेट इजराइल की तरफ आए, जिसे जैसे तैसे इजराइल ने इंटरसेप्ट किया। अब दोस्तों, इतने सारे रॉकेट दागे गए हैं तो कुछ रॉकेट गिरते भी हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर कई रॉकेट गिरे हैं। उधर अल जजीरा ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें साफ तौर से दिख रहा है कि कई मिसाइलें, कई रॉकेट जो हैं इजराइल के टैंकों पर भी गिरी हैं। देखिए। مكثفة ناجعة كما أتوقع ستجبر على التراجع وبالتالي ستتغير خطوط التماس وهي الآن تتغير لصالح الجيش। वहीं हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर अपने खतरनाक हमलों की वीडियो जारी किया है। दोस्तों, ये थी ऐसी रिपोर्ट जो आपको कोई दिखाएगा नहीं। जितनी खबर मैंने इस रिपोर्ट में दिखाई है, इनमें से गिनी चुनी रिपोर्ट भी आपको कोई बताएगा नहीं। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों का फ़ोन लीजिए, उनके फ़ोन से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनको बताइए कि सही खबरों के लिए, चाहे नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल, चाहे फ़िलिस्तीन का मुद्दा, इस चैनल पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।